हाय स्टूडेंट, आप लोग के स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए, आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा वीडियो के माध्यम से। देखिए, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स, प्राइम, को प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर। अभी और समझेंगे, इस और का डिफिनेशन देखते हैं। आज छोटा सा वीडियो के माध्यम से देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं, फिर इसका सबका डिफिनेशन लिख रहे हैं। देखिएगा, आप लोग समझिएगा। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। फर्स्ट में देखिए, प्राकृत इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती किस जितना भी संख्या है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने अनंत तक सब संख्या को प्राकृत संख्या, मैंने गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, हम इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा, प्राकृत संख्या का जैसे में देखिए एग्जाम्पल में हो गया, जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 मैंने डॉट 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 इन्फिनाइट तक, मैंने अनंत तक यहाँ से। अब देखिए, प्राकृत संख्या हो गया। आप समझते हैं कि पूर्ण संख्या किसके। देखिए, सेकंड में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसमें खाली 0 ऐड कर दिया जाएगा ना, 1 2 3 4 प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर दिया जाएगा, तो इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए, 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या। जैसे पूर्ण संख्या का देखिए एग्जाम्पल में, जैसे में देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मैंने डॉट 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 इन्फिनाइट तक ये भी चलेगा। 6 हो गया, 7 हो गया, मैंने डॉट डॉट ये भी इन्फिनाइट तक चलेगा। अब देखिए, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब समझते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या किसी संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर और 0 के बाईं ओर सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इस पूर्णांक संख्या का हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। देखिएगा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। किसी संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर और
और 0 के बाईं ओर सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या का जैसे में देख लीजिए एग्जांपल में, जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए ये मेरा संख्या रेखा हो गया। देखिए संख्या रेखा, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 0 के बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। देखिए इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे किसी संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर और 0 के बाईं ओर सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या 0 हो गया, इसको बाईं ओर सभी संख्या, इसको दाईं ओर सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक और इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटा करके इसको आगे बढ़ते हैं। एक और इसको देखिए, अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य रूट संख्या किसे कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हम इसका अभाज्य संख्या का डिफिनेशन लिख रहे हैं। देखिए अभाज्य संख्या जिनमें हो गया था 3 4। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का हम लोग भी बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है रूट संख्या। अभाज्य या रूट संख्या किसे कहते हैं, देखिए अभाज्य संख्या का डिफिनेशन लिख रहे हो। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का देखिएगा, जैसे में एग्जांपल देखिएगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, का 2 अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या का 2 है, जो 2 से रहेगा और 1 से रहेगा, और इसको सिवा और कोई से नहीं लगेगा। जैसे देखिए अभाज्य संख्या का हमें एग्जांपल लिखते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, मैंने बहुत इत्यादि, बहुत हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या समझ गए, और समझेंगे सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या जैसे वैसी संख्या जिसका महत्तम स्वर्तक 1 होता है, उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए हम सह अभाज्य संख्या का डिफिनेशन लिख रहे हैं। 4-5 में देखिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
वैसी संख्या जिसका महत्तम वैसी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक एक होता है उसे सह आभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सह आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा सह आभाज्य संख्या का एग्जांपल में देखिए, जैसे 7 हो गया और 9 हो गया और 11 हो गया और 13 हो गया। ये सब जो सहआभाज्य संख्या, जैसे इसका महत्तम समावर्तक निकालेगा तो एक आएगा। वैसी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक एक होता है उसी को सहआभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 6 में देखिए जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए जुड़वा आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उसी को जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आभाज्य संख्या क्या होगा, 3 हो गया और 5 हो गया, तो 3-5 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है, जिसका मैंने आभाज्य संख्या को मैंने बीच में 2 अंतर आता है ना, उसी को जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, समझिएगा। अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उसे जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। उसे जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा जुड़वा आभाज्य संख्या का एग्जांपल देखिएगा। जैसे हो गया 3 हो गया और 5 हो गया, और देखिए 3-5 हो गया और हो गया 5 हो गया और 7 हो गया, और देखिए 11 हो गया, 13 हो गया, मैंने इत्यादि बहुत सारा ऐसे है। देखिए यही है जो जुड़वा आभाज्य संख्या, मैंने आभाज्य संख्याओं के ऐसे जिनका अंतर 2 हो उसी को जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार इसको देखिए, फिर इसको आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज करके और हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए 7 में देखिए सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए 7 में सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए सम संख्या आप लोग के पता ही होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसी को सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए सम संख्या का हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। जैसे वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या
कहते हैं। देखिए सम संख्या का एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में सम संख्या का एग्जाम्पल हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। मतलब बहुत सारा ऐसे सम संख्या है जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है। 14, 15 भले को 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया। सब सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी काट है उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या देखिए नंबर 8 में देखिए, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा, जो 2 से पूरा नहीं कटे, नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा विषम संख्या का एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, जैसे में विषम संख्या का एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया इत्यादि। यानी जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब समझेंगे हम लोग कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं, यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी कटे उसी को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए जो यौगिक या भाज्य संख्या एक ही संख्या को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं 9 में देखिए, यौगिक, यौगिक या भाज्य, यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे यौगिक, यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे में देखिएगा यौगिक या भाज्य संख्या का एग्जाम्पल, जैसे में देखिए जैसे 4 हो गया, ये 4 स्वयं से भी काटेगा और 1 से भी काटेगा और मैंने 2 से भी काटेगा। वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए, मैंने कोई तीसरी संख्या से भी भाग लग जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 6 है जो 1 से भी काटेगा, 3 से भी काटेगा, फिर स्वयं से भी काटेगा। 8 हो गया, 8 है जो 4 से भी काटेगा, 1 से भी काटेगा, 2 से भी काटेगा, स्वयं से काटेगा। फिर 10 हो गया और फिर 12 हो गया। मैंने बहुत सारा ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, उसी को यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे आगे अभी और लिखेंगे। परिमेय संख्या किससे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं। देखिए इसको फिर हम लोग मिटा देंगे, एक बार देख लीजिए। देखिए अब इसको मिटा रहे हैं।
अब देखिए नंबर 10 में सीखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा होता है उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखा, जैसे ये हो गया P, ये हो गया Q, जैसे ये हो गया 5/2। देखिए P/Q के रूप में लिखल है, और जहाँ P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसको बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, समझ गए होंगे, और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए परिमेय संख्या किसी, देखिए वैसी संख्या जो P/Q के, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा होता है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे में देखिएगा 5/6 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया इत्यादि। ये सब क्या चीज़ है, देखिए P/Q के रूप में है, और P और Q कोई पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं है, मैंने नीचे इसका 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो गया, जैसे ये हो गया 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक, मैंने वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा होता है, और जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए एक और टॉपिक रह गया, एक और कि आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा हो, अर्थात वह परिमेय संख्या नहीं हो, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन लिख रहे हैं। अपरिमेय संख्या को हमेशा रूट में लिखा जाता है। देखिए नंबर 11 में देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा होता है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा परिमेय संख्या का, जैसे देखिए वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होता है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं होता है, उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हमेशा रूट में रखा जाता है। जैसे देखिए जैसे √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √1/2 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है।
देखिए पाई है जो परिमेय संख्या, 22/7 है जो परिमेय संख्या, इस बात को ध्यान रखिएगा। पाई है जो परिमेय संख्या, 22/7 है जो परिमेय संख्या। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो आज की वीडियो यहाँ तक रखते हैं और फिर कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल अच्छा लगा होगा सब तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। बाय।